निर्माण एवं अधोसंरचना विकास को इंदौर हाईकोर्ट से 111 करोड़ के शिवांगी परिसर प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। इंदौर हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ आदेश जारी किया है। इसमें अवार्ड को निरस्त किया गया तथा निर्माण कार्य ठेके को भी निरस्त कर दिया गया है। जीवन भर की कमाई से शिवांगी परिसर में मकानों की बुकिंग करने वालों की चिंता बढ़ाई है। हाउसिंग बोर्ड अब बुकिंग करने वालों को ब्याज सहित रुपया वापस करेगी। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास उज्जैन के द्वारा इंदौर रोड के इंजीनियरिंग कॉलेज तिराहे पर गोलाकुर्द में 4.19 हेक्टेयर जमीन पर शिवांगी प्रोजेक्ट 111 करोड़ रुपए का निर्माण किया जा रहा था। गृह निर्माण ने वर्ष 2008-9 में हाउसिंग बोर्ड ने जिला प्रशासन की मदद से करीब 4.19 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिस पर करीब 111 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर टेंडर जारी किया गया था। भूमि पूजन होने के बाद कॉलोनी के डेवलपमेंट के साथ में यहाँ मकानों का निर्माण शुरू करवाया गया था। इसी प्रोजेक्ट में इंदौर उज्जैन 4 लेन के समीप प्रस्तावित आवासीय सह व्यावसायिक मल्टी का निर्माण भी अटक गया है। कॉलोनी में करीब 116 मकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें LIG, MIG व EWS श्रेणी सहित हर बजट के मकान बनाए जाने थे, जिसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने टेंडर जारी कर ठेका दिया था और बोर्ड उक्त जमीन पर करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए भी खर्च कर चुका है। इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद ठेका कंपनी ने साइट पर से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ किसान परिवार ने जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से बंद हो गया है और ठेका कंपनी से मशीनरी आदि यहां से हटाना शुरू भी कर दिया है। भैया इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। मैं अभी इधर से निकल रहा हूँ तो मुझे जानकारी लगी कि जो मुझे प्लाट आवंटन हुआ था, तो यहाँ पे मैं भी देख रहा हूँ कि शायद सब सामान समेटा जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी मेरे को नहीं है। अभी मुझे तुरंत पता चला है, आप लोगों को देखा मैंने यहाँ रुका, तो अब मैं वहाँ जाऊँगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो करूँगा। मुझे आवंटन तो की गई थी ज़मीन, पर अब जैसा देखने में आ रहा है कि वो निरस्त हो रहा है, तो आगे कार्रवाई मैं बिल्कुल करूँगा। कितने में आपने प्लाट खरीदा था और कब खरीदा? मेरे को गृह निर्माण समिति की तरफ से ये आवंटन पर्ची द्वारा लॉटरी में निकला गया था। ये 29 लाख कुछ रुपए में मुझे 800 स्क्वायर फीट का मकान दिया था इन लोगों ने। अब आप क्या चाहते हैं? चाहता क्या हूँ, मुझे जो मकान था मैंने पैसे जो जमा किए हैं वो मकान की जगह मकान ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपका नाम? दिलीप निर्मल। खरीदा था, क्या देख रहे हैं आप, क्या मानते हैं? नहीं, अभी की देखने में आ रहा है कि जो आवंटन हमने लिया था लीगल तरीके से, पूरे उसके दस्तावेज वगैरह कंप्लीट दे के पेमेंट दिया। आज यहाँ पता चल रहा है कि ज़मीन हमें हमारे द्वारा जो करा गया था उस पर बिल्कुल निरस्त किया गया, तो उसकी हमको ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। कितना समय हो गया इसको आपने आवंटन दिया था? करीबन साल वर्ष के आसपास हो गया है। यहाँ जिसमें माली समाज के कुछ परिवार के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया, अब क्या मानते हैं, आगे क्या? देखिए, न्यायालय के आदेश सर्वोपरि हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि शासन का और मंडल का और आम जनता का हित है, तो हमें चूँकि इसकी अपॉर्चुनिटी संवैधानिक रूप से मिली हुई है कि हम अपने हितों के लिए आगे के न्यायालयों में जाएं। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था वो हमने अपने मुख्यालय भोपाल प्रेषित कर दिया है। मुख्यालय भोपाल से जो भी आदेश प्राप्त होगा तदनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अब तक सर वो जो 30 परिवार 116 मकान जो आवंटित किए गए थे, उनको क्या मकान दिए जाएंगे या ऐसा कुछ? नहीं, हमने कोई भी अभी आवंटन नहीं किया है, सिर्फ पंजीयन कराए थे। पंजीयन की राशि 9% जो थी भवन की कीमत की, वो हमारे पास जमा है। अगर वो चाहें तो हमसे ब्याज सहित पैसा वापस ले सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमको प्लाट ही चाहिए। तो देखिए, प्लाट तो तभी मिल सकता है जब ये प्लाट हम विकसित कर पाएंगे, और उसके लिए तो फिर उनको एक कुछ अवधि के लिए रुकना ही होगा। थैंक यू। करीब 1 साल पहले गृह निर्माण हाउसिंग बोर्ड द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज का जो तिराहा है, यहाँ पर करीब 4.19 हेक्टेयर ज़मीन पर शिवांगी परिसर बनाया जा रहा था। इसमें करीब 30 परिवारों ने यहाँ पर प्लाट आवंटित करवाए थे। टेंडर के माध्यम से सरकार द्वारा यहाँ आवंटित किया गया था। इसमें करीब 116 मकान इस ज़मीन पर बनाए जा रहे थे, लेकिन अब जो फैसला कोर्ट के माध्यम से राम गोपाल पटेल के पक्ष में आया
है। ऐसे में यहाँ का जो काम चल रहा था वो पूरा सामान यहाँ पर समेटा जा रहा है। अब ये जो ज़मीन है ये राम गोपाल पटेल को कोर्ट ने सौंप दी है। अब ऐसे में जो 30 परिवारों ने अपने जो मकान के लिए आवंटन जारी करवाया था, इसमें 30 परिवार के साथ में 116 मकान यहाँ पर बनाए जाने थे, लेकिन अब कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद में 30 परिवारों की चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। उनका अब यह कहना है कि हाउसिंग बोर्ड हमें मकान के बदले मकान दे, जो प्लाट हमने आवंटित किया था उसी तरह का अच्छी जगह पर हमको हमारा प्लाट वापस किया जाए, ना कि पैसा। उज्जैन से जनप्रकाशन के लिए अमृत बेंटवाल।